सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है, सुबह के 11 बज गए हैं। तो मौसम की बात करता हूँ, मौसम बादल लगा हुआ है, 2 दिन से धूप दिख नहीं रही है, हल्की सी धूप आएगी, दिन भर बादल और कोहरा लगा हुआ है। दोस्तों मौसम कुछ ठीक नहीं है, कल भी ऐसा ही था, परसों भी, और पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, देखिए। तो आज भी है मेरी बुआई हमारे घर के पास वाले खेत में। आज भी मैं बोल रही हूँ जौ, मसूर, सरसों और जांत घास वाला। तो आज लास्ट है बुआई, आज मेरी ख़त्म हो जाने वाली है। सुबह से लगे थे हम लोग, सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, पूरे खेत में गोबर डाला, हाथ मेरे ऐसे हो गए हैं ये। इसके बाद अभी हम लोग आधा खेत बो दिया है, आधा खेत फिर से बोना है, और तब तक मैं घास काट रही हूँ। घास काट के ले जाती हूँ घर, क्योंकि 11 बजने वाला है और गाय का दूध निकालना है, गोबर भी बांधना है। तो दिखाते हुए कितना बो दिया करके। वाले खेत से शुरू किया हमने, यहाँ से इतना ये वाले खेत और नीचे को यहाँ तक बो दिया है, ये वो नीचे तक बो दिया है। और ताऊ अभी भी बो रहे हैं, नीचे जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के नीचे तक अभी हमने बोना है। तो यार तब तक मैं थोड़ा घास काटती हूँ, अब घास है जी मेरे पास, गोबर का काम तो ख़त्म हो गया है मेरा, तो अब घास काट के लाते हैं थोड़ा। तो सुबह से मैं यहाँ लगी थी, तो इसलिए मेरा घास कुछ है नहीं, आज कल का था जो वो गाय ने खा दिया है। अब थोड़ा घास काटती हूँ, उसके बाद जो है ट्रैक्टर में वैसे ज़्यादा काम तो करते नहीं, खेतों का घास निकालते हैं नहीं हम लोग, और जो खोदना खादना पहले कर रखा है। अब इस वाले खेत में से बनाऊँगी घास, बहुत ज़्यादा कुमर हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो भाई इतने सारे कुमर हो रहे हैं, काले वाले, बिल्कुल खेत में मोह डालने जैसा हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसके नीचे से घास बढ़िया हो रहा है, हरा वाला, तो इसको निकालते हैं, इसके बाद थोड़ा घास काटूंगी। तो घास मेरा हो गया है 3 पूले, एक पूला मैं और काटने वाली थी, लेकिन मेरा हाथ जो है वो कट गया घास काटने में, अंगूठा कट गया और बहुत ज़्यादा खून भी निकला इससे, अंगूठे के सिर में कट गया है। तो घास पहुँचा के गाय को गोद में बांध के आती हूँ, फिर ताऊ के लिए चाय भी लाऊँगी और जो है फिर से आऊँगी खेत में। यहाँ पे देखो हमारा पीला कद्दू इतना बड़ा हो रहा है, शॉल आ रहे हैं, खा दे रहे हैं इनको, और ऊपर एक हरा कद्दू भी है, इसका हम बनाते हैं गाय के लिए दो। कि यहाँ से बोया है ऊपर वाले खेत से, यहाँ से इतना पूरा खेत जो है बो दिया है, उस साइड को भी है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, खेत लंबे है उधर तक, अभी भी नीचे को हैं 2 3 4 या 5 खेत अभी भी बचे हैं। तो जाते हैं, इंतज़ार, मच्छर लग रहे हैं इसको बाहर, कब बाद में हो रही है इसको। ये चाय लेके अभी खेत में, बच्चों का है बाहर, लेकिन मेरा खाना पीना अभी कुछ भी नहीं बना है, खेत के चक्कर लगाने हूँ। चाय ले जा रही हूँ डब्बे में, क्योंकि नज़दीक है, और साथ ही में पेट्रोल भी ले जा रही हूँ, 2 लीटर सुबह लेगी, तो वो लग गया, इतना बड़ा खेत है, अभी 1 लीटर और ले जा रहे हैं। अब 2 खेत और बचे हैं, 2 3 खेत बस हो गया। 2 खेत है, अभी तो 4 खेत हैं, एक ये है, 2 3 4 खेत है अभी। ताऊ को चाय देके मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, ताऊ के लिए बनाऊँगी। जैसे आज बहुत कुछ, आजकल घास गज्जर सूख ही नहीं रहा है, क्योंकि धूप आ ही नहीं रही है। देखो सुबह हमने लेट स्टार्ट किया बोना, तभी नहीं तो अभी तक ख़त्म हो जाता है, 9 बजे से बोना शुरू किया। खेत से ना चूहे के बच्चे निकल रहे हैं, एक बार उन्होंने जैसे यहाँ पर जोते थे, एक चूहा का बच्चा आया, ऊपर भाग गया, और एक नीचे वाले जो झाड़ी है इसके ऊपर वहाँ पर छुप गया है। मुझे मारने में लगता है डर, ये ज़मीन के अंदर होते हैं ना इनके, जो उन्होंने बनाए होते हैं घर, तो उसके अंदर होंगे, खोद के बाद निकलने हैं। ये देखो, तो चलती हूँ मैं अब घर, बच गया है बार, बनाना है खाना। वो ऊपर मेरा गोबर का जो है डोका यानी कि पसोली है, उसको ले जाना है। तो खेत बोने का जो काम है, जौ, मसूर, सरसों, वो आज मेरा ख़त्म हो गया है, सारा खेत यहाँ का भी उधर का भी बो दिया है। गेहूँ में बोती हूँ नहीं, जौ, मसूर, सरसों, और कहीं कहीं पे जांत वो करते हैं, बोते हैं। अब बाड़े सड़ों का काम बचा है, हल्दी खोदनी है, अदरक खोदना है, और सब्जियां लगानी है, पालक, मेथी, कुछ भी नहीं लगाया है अभी, तो आज ये काम ख़त्म हो गया। फिर 3:30 और अभी भी पहुँची हूँ मैं घास से घर। खाना खा के मैं सीधे चली गई थी घास, क्योंकि मौसम जो है वो हो रहा था बारिश आने जैसा, तो इसलिए मैं पहले घास गई, बारिश आएगी करके। बारिश तो आई नहीं है, लेकिन ठंडा काफ़ी हो रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, लग रहा है कि बारिश आएगी। ये देखिए
कुछ ऐसा हो रहा है मौसम, लग रहा है जैसे बारिश आएगी रात तक, क्या पता आ गई। तो इसलिए मैंने पहले घास काटा। बच्चे अभी भी पहुँचे हैं घर, और इनको खाना खिला के बर्तन धो के उसके बाद मैं जाऊँगी अपने दूसरे काम में। गोभी के जो है पौधे मेरे आए हैं तो उनको लगाना है मुझे। आज थोड़ा टाइम है तो अभी घास बना दिया मैंने, तो पहले मैं गोभी के पौधे लगाऊंगी। और हाथ मेरा इतना ज़्यादा कट गया है, ऐसे बांधा है मैंने कपड़े से। अब मैं बर्तन कैसे धोऊँ हो रही है। बाकी का काम तो मैंने एक हाथ से किया, लेकिन बर्तन धोने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है मौसम। उधर देखिए पूरा अंधेरा हो गया है देवचोला पहाड़ में। बारिश जब भी आती है तो हमारे वहाँ यहीं से आती है, पहले यहाँ पर आएगी फिर इधर को आएगी। और देखिए गज्जों के मांगे भी अब लगभग खाली हो ही चुके हैं। घास काटने का काम थोड़ा बहुत लोगों का ख़त्म हो गया है और थोड़ा थोड़ा किसी किसी का बचा है। और यहाँ पे मैंने घास डाले हैं सुखाने के लिए। धूप तो आ भी रही है, 2 दिन से धूप देखी नहीं है, बस बादल लग रहे हैं सुबह से। और इस साल देखिए इतने कम बहुत मेरे हुए हैं, बस अगले साल बीज के लिए होने वाले हैं। ये खाने के लिए तो कुछ है नहीं, बीज ही बनाएंगे इसका। ये देखो भाई गोभी के पौधे पता नहीं कितने हैं। ये बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये मुझे पता नहीं है। ये लगानी है पॉली हाउस में, लेकिन पॉली हाउस में भी खोदना है, गोबर डालना है, तो इसलिए मैं थोड़े बहुत पौधे यहाँ पे लगा दूँगी साले खेत में। इतनी जगह जो मेरे पास बची है इसमें लगाऊंगी। उधर को तो राई लगाई है, थोड़ा यहाँ लगा देंगे। बाकी यहाँ माल्टा के पेड़ के जैसे होंगे तो नहीं, तो लगाते हैं, शुरू करते हैं। सब फूल गोभी है शायद, बंद गोभी दिखने लगेगा, जबकि यहाँ बंद गोभी इसके साथ इतनी बंद गोभी हमारी यहाँ बंद गोभी पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, लगा देते हैं। पौधे लगा दिए हैं, बाकी पौधे आप लगाएंगे, ठीक है। और हमारी पॉली हाउस में तो भूमि लगा। ये देखो अदरक निकल रहे हैं ऐसे, और ये घास की जड़ निकल रही है गडेरी जैसी, बिल्कुल लगी नहीं रहा है क्या है गडेरी है, अगर सोच रही मत। अदरक कुछ नहीं निकल रहा है इसमें, देखा तो यहाँ पर कैसे निकला है, इतना खोद दिया मैंने। ये इतना खोद दिया और ऐसा अदरक निकल रहा है हमारा। ये देखो भाई, अब पता नहीं कितना होगा अभी खेत में, थोड़ा और बचा है। बुबू की गैर हाजिरी में हो रही है कौन पता करके। पेड़ मैंने लगाए नहीं, थोड़े 4-5 लगाए हैं, क्योंकि वो लगाने हैं पॉली हाउस में, और पॉली हाउस का भी काम है। वहाँ पे खोदाई तो हुई है, लेकिन गोबर डालना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अदरक खोद दूँ। अदरक भी चाहिए, ठंडा होने लग गया था चाय में डालने के लिए। मैं खेत से ही निकाल के ले जा रही हूँ, अदरक खोदती हूँ। लेकिन अदरक मैंने देखिए इतना खोद दिया अपने पीछे यहाँ से, और कुछ भी नहीं हो रहा, खाली निकल रहा है। जो निकल रहा है वो कीड़ों ने खाया हुआ है। ये देखो भाई ऐसे ये पूरा ही कीड़े ने खाया हुआ है। और ये देखो जहाँ पर अच्छे अच्छे जो हुए थे सब कीड़े ने खाए। ये देखो ऐसे ऐसा कर रखा है ये। तो अब थोड़ा बहुत आगे और है, मुझे लगता नहीं कि 2 किलो भी इसमें अदरक हो पाएगा। जितना लगाया था उतना भी होना मुश्किल है, तो खोद देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या रखे, खाली कीड़े जो सफ़ेद कीड़ा होता है ना उसने खाए हैं सब। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ इतना मैंने खोद दिया, पीछे थोड़ा मेरा आगे इतना बचा है बस। उधर को हल्दी है, हल्दी हम आज नहीं खोदेंगे, हल्दी जब धूप होगी तब खोदेंगे, क्योंकि हल्दी को पकाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, इसलिए इसको धूप में ही खोदेंगे, अभी नहीं।